हेलो बच्चों, वेलकम टू स्विंग एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 चैप्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। इससे पहले हमने 9.2 कंप्लीट कर दी थी बेटा। अब इस जो एक्सरसाइज में एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है, पहले उस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में आप देखना बेटा क्वेश्चन कितनी इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। पहले कंसेप्ट क्या है बेटा वो समझते हैं। यहाँ रफ में आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम है ABC और ये मीडियन है, ठीक है। पहले तो बेटा क्लियर कर लेना मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों बराबर हैं और ये D जो है ये मिड पॉइंट है। ये याद रखिएगा, जब भी बेटा मीडियन की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए उस टाइम पे कि ये दो बराबर हिस्से हैं और D जो है इस लाइन का मिड पॉइंट है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अगर ऐसा होता है बेटा तो ये जो दो ट्रायंगल बनी ना, इन दोनों का एरिया हमेशा आपस में बराबर रहेगा। ये आपकी एक थ्योरम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये छोटा सा रिजल्ट आपने याद रखना है बेटा। अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई मीडियन आपको दिखता है तो मीडियन क्या करेगा, उस ट्रायंगल के दो हिस्से कर देगा, दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। कई बार तो सीधा लिखा होगा बेटा मीडियन है, कई बार क्या होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां लिखा जाता है कि ये मिड पॉइंट है। तो आप समझ जाइएगा बेटा, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से जो लाइन जा रही है वो आपकी ऑटोमेटिकली मीडियन ही होती है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से सॉल्व होंगे। यहां देखिए क्या है, इन द फिगर इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल है ABC, उसमें आपका मीडियन है बेटा AD और ये मुझे प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है बेटा, ट्राइंगल है ABC, अब जिसमें इन विच AD जो है वो आपका मीडियन है, इन विच AD इज मीडियन, और E जो है कोई पॉइंट है इस मीडियन पे, एंड E इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन। ये सारा मुझे इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन से मिल गई बेटा। टू प्रूफ देखिएगा, टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। अब देखो बेटा ABE कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली छोटी, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर है, इनका एरिया बराबर है। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। अब देखो ABC एक ट्राइंगल है, AD मीडियन है, ये तो मुझे साफ साफ दे रखा है बेटा। तो अगर ट्राइंगल में आपको मीडियन दिया हो तो इस ट्राइंगल के दो हिस्से हो रहे हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, दोनों का एरिया बराबर होगा, है ना। अब देखें बेटा, इन ट्राइंगल ABC इसमें AD जो है वो आपका मीडियन है। अगर बेटा AD मीडियन है तो इसका मतलब एरिया जो है ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD या ADC, लिखो एक ही बात है। ये सारे का सारा हमें थ्योरम से पता चलता है, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा आगे। ये आ गई ना बड़ी, अब मैं ये छोटी वाली ट्राइंगल लेता हूं BEC। इन ट्राइंगल BEC, अगर इस ट्राइंगल की बात करूं बेटा, ये पूरी लाइन मीडियन है तो फिर ये छोटा सा पोर्शन है ये भी मीडियन ही होगा, मीडियन का हिस्सा है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा DE जो है वो आपका मीडियन है, DE इज मीडियन। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब जो एरिया है ट्राइंगल BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये भी कहां से पता चला, बाय थ्योरम, ठीक है जी। इसको ले लेंगे नंबर 1। नंबर 2, देखो बेटा मैंने एक ही कंसेप्ट सीखा कि अगर ट्राइंगल है उसमें एक मीडियन है तो ट्राइंगल के दो हिस्से करेगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। वही सब मैं इसमें लगाता जा रहा हूँ, एक बार बड़े ट्राइंगल में लगाया, एक बार छोटे ट्राइंगल में लगाया। अब मैं इन दोनों को अगर माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग, हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटा, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से निकाल देंगे, वी गेट, देखो क्या बनेगा, यहां पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल
BED और यहां पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब ABD और BED, यहां देखो बेटा, ABD पूरी ट्राइंगल है, उसमें से ये हिस्सा निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB या AB बोलो, एक ही बात है बेटा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे ACE, और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। सिर्फ बेटा एक ही कंसेप्ट है और वो ही हर क्वेश्चन में लगेगा और आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसेप्ट बेटा वही का वही रहेगा, आप देखिएगा सॉल्व कैसे करना है। ट्राइंगल है ABC, E जो है वो मिड पॉइंट है मीडियन AD का, और मुझे ये प्रूफ करना है। पहले गिवन लिख ले। गिवन क्या है बेटा, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें बेटा मीडियन है AD जो है वो मीडियन है, उसके अलावा E जो है वो मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। अब इस बात को समझिएगा बेटा, E जो है वो मिड पॉइंट है बेटा, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अगर कोई लाइन मिड पॉइंट से शुरू होती है, जरूरी नहीं है वो हर बार आपको यही बोले कि ये मीडियन है। कई बार क्या होगा बेटा, इनडायरेक्टली बता देगा ये मीडियन है, आपको समझना है इस बात को। ये लाइन मिड पॉइंट से शुरू हो रही है बेटा, और जो लाइन मिड पॉइंट से शुरू होती है याद रखना वो हमेशा क्या होती है, मीडियन होती है। अब ये लाइन मिड पॉइंट से शुरू हुई तो इसका मतलब BE जो है वो मीडियन है। अब इसका मतलब क्या है, दैट इज आपका जो BE है वो भी मीडियन है, इज आल्सो मीडियन। अब आप देखिए बेटा, इसी रिजल्ट से इसका आंसर हम कैसे लाएंगे। 2 प्रूफ पे चलते हैं। मुझे क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ BED इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। पहले लेते हैं बड़ी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में AD जो है वो आपका मीडियन है। ये तो मुझे दे रखा है बेटा कि AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो इसका मतलब जो आपका एरिया होगा ABD का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACD, और ये दोनों हाफ हैं किसके, एरिया ऑफ ABC का। अब देखो बेटा, अभी तक हम इतने पढ़ते थे कि दोनों का एरिया बराबर होगा। अब इन दोनों का एरिया बराबर है तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पूरी ट्राइंगल का ABC, ये भी इसका आधा पोर्शन है और ये भी इस पूरे का आधा पोर्शन है, मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको रख लेते हैं 1। अभी हमें पता है बेटा कि B जो है वो भी मीडियन है। अब चलेंगे इन ट्राइंगल ABD, इसमें जो BE है वो भी आपका मीडियन है, इज आल्सो ए मीडियन। तो इसका मतलब जो एरिया है आपका BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABE, और ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD, है ना। ये दोनों बराबर हैं, और अगर मैं छोटे टुकड़े की बात करूं, इस पूरे का क्या है, ये आधा हिस्सा है। ये भी क्या है बेटा, इस पूरे का आधा हिस्सा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहां देखो, जो आपको मुझे क्या बताना है, BED है ना, तो ये और ये दोनों ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, एरिया ऑफ BED, यहां से मैंने कितना निकाला है, हाफ ऑफ एरिया ABD, और यहां देखो बेटा ABD का एरिया क्या है, हाफ ऑफ ABC, तो इसका मतलब ये 1/2 तो ऐसे आया, और इसके बदले में क्या आएगा, 1/2 एरिया ऑफ ABC, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 एरिया ऑफ ABC, और यही मुझे बेटा पता लगाना था, हैंस प्रूव्ड। एक ही कंसेप्ट है बेटा, और उसी से मैं सारे का सारा सॉल्व कर रहा हूं। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम, पैराग्राम के जो डायगोनल है वो उसको डिवाइड करते हैं 4 ट्राइंगल में, और चारों के चारों का एरिया बराबर रहता है।
और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो बेटा तो वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ये याद रखिएगा। इसी से हमारा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा गिवन लिख ले क्या है, मुझे एक पैरेललोग्राम दिए रखा है, ये पैरेललोग्राम जिसका नाम है ए बी सी डी, जिसमें इन विच डायगोनल्स, जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, अब मुझे पता है बेटा कि जो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो मैंने गिवन में लिख दिया सारा। अगर ये बाइसेक्ट करे आपस में, अब यहाँ पे देखो बेटा, तो ये दो हिस्से बराबर हो जाएंगे और ये दो हिस्से बराबर हो जाएंगे। ठीक, अगर देखो इस लाइन के दो हिस्से जो हो रहे हैं वो बराबर हैं, तो फिर ये सीधा सीधा मिड पॉइंट बन जाएगा। और ये वाली लाइन मिड पॉइंट से जा रही है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी मीडियन। ये लाइन भी मिड पॉइंट से आ रही है तो मीडियन बन गई। इसी तरह से बेटा इसके भी दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट बन गया, फिर ये मीडियन बन गया और ये भी मीडियन बन गया। अगर आप इन शॉर्ट आपको सिंपल वे में बताऊं तो ये चारों लाइनें ओबी, ओसी, ओडी और ओए, ये सारे आपस में क्या है, मीडियन है। तो फिर मीडियन वाली प्रॉपर्टी ले आएंगे और आपका आंसर लाएंगे। अब देखो यहाँ पे बेटा टू प्रूफ क्या करना है बेटा कि चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ एओबी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीओसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सीओडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एओडी। ये मुझे बताना है। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखो बेटा हमें पता है सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब देयरफॉर ओ जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा किसका बेटा, एसी का एज वेल एज बीडी का। ठीक है, डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं बेटा आपस में तो ये हिस्से बराबर हो जाएंगे, तो ये मिड पॉइंट बन गया एसी का। इसी तरह से ये हिस्से बराबर है तो ये बीडी का भी मिड पॉइंट है। अब चलते हैं बेटा आगे। इन ट्राइंगल, कहीं से भी शुरू कर लो, एबीडी ले लेते हैं। एबीडी, इस ट्राइंगल में बेटा ओ ए जो है वो आपका मीडियन है, ओ ए जो है वो मीडियन है। तो इसका मतलब जो एरिया है ए ओ बी का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ डी। ये कहां से पता चला, बाय थ्योरम। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करूंगा बेटा, ये ट्राइंगल ले लूंगा ए सी डी, उसमें ही मीडियन है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक ही प्रोसीजर जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, सिमिलरली। उसको बार बार लिखेंगे नहीं, पूरा नहीं बताएंगे, तो हम लिखेंगे बेटा सिमिलरली आर एल वाई वी कैन प्रूव दैट। इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं बेटा दैट एरिया ऑफ ए ओ डी जो है इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ओ डी। ये आ गया आपका सेकंड। इसी तरह से बेटा एरिया ऑफ सी ओ डी जो है इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीओसी, ये आ गया थर्ड। फिर आ गया बेटा एरिया ऑफ बीओसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एओबी, ये आ गया फोर। अब देखो बेटा फ्रॉम, अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं 1 2 3 एंड 4 वी गेट, इन चारों से मुझे क्या पता चला बेटा, एओबी देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कुल मिला के ये सारे आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब एरिया जो है एओबी का इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीओसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सीओडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एओडी। ठीक है, यही मुझे बेटा पता लगाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी,
चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके गिवन में जो आपको दे रखा है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। आपकी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। देखो बेटा क्या दे रखा है, ये एक फिगर है एबीसी और एबीडी। ये तो सिंपल है, एबीसी ऊपर ट्राइंगल है, एबीडी नीचे ट्राइंगल दे रखा है। दो ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है। इफ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन आता है। अब देखो बेटा ये क्या दे रखा है, कहता है लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड, मतलब CD के दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, है ना। CD के दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, एक ये एक ये। अगर ये बराबर हिस्सा है तो बेटा ये क्या बन गया, मिड पॉइंट। और जो लाइन मिड पॉइंट से पैदा होती है उसको क्या बोला जाता है, मीडियन। तो इसका मतलब OA जो है ये आपका मीडियन है। बच्चे क्या समझ लेते हैं बेटा कि CD जो है इस बाइसेक्टेड बाय AB का मतलब है कि ये AB इसको दो हिस्सों में बांट रहा है। वो थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है। तो रियलिटी क्या है कि CD के दो हिस्से हो रहे हैं, तो फिर ये मिड पॉइंट बन गया और ये आपका मीडियन और ये लाइन भी आपका मीडियन। बच्चा क्या करता है, इसको मीडियन समझ लेते हैं इन दोनों को, वहीं पे वो गलती करता है। आप लिखते हैं बेटा गिवन क्या है, गिवन है बेटा ट्राइंगल है ABC और उसके अलावा ट्राइंगल है ABD। दो ट्राइंगल है, सेम बेस पे है, ऑन सेम बेस, और इनके बेस का नाम क्या है बेटा, AB। इफ द लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड, उसके अलावा बेटा जो आपकी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट CD जो है, CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O। इसका मतलब समझ लेना बेटा कि CD के दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, दैट इज OC इक्वल्स टू OD, ठीक है। अगर इसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं तो इसका मतलब O जो है वो मिड पॉइंट बन गया है इस लाइन का, और जो लाइन मिड पॉइंट से पैदा होती है, जो गुजरती है, पैदा होती है ऐसा समझ लो, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। टू प्रूफ देखिए बेटा, टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि जो एरिया है ABC का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABD। आप चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखो बेटा, इन ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल लूंगा पूरा इस साइड वाला, क्योंकि मीडियन ये साइड है। इस ट्राइंगल में बेटा OA जो है वो आपका मीडियन है, ठीक है जी। अब ये अगर मीडियन है तो बाय थ्योरम जो एरिया है AOC का इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOD। रीजन क्या है, बाय थ्योरम, और इसको रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से बेटा दूसरा ट्राइंगल चलेंगे, इन ट्राइंगल BCD, उसमें OB जो है वो आपका मीडियन है। अगर OB आपका मीडियन है तो इसका मतलब जो आपका एरिया होगा BOC का इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOD। रीजन क्या है बेटा, सेम बाय थ्योरम, ये हमें थ्योरम से पता चलता है। इसको रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ABC और ABD, अब यहां देखो बेटा ABC, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ABC बनेगा, इन दोनों को कर दूंगा तो ABD बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, एडिंग प्लस कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें ऐसा करने से, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, तो यहां पे आएगा बेटा एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC इक्वल्स टू, राइट को राइट से करेंगे, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOD। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं बेटा तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ABC या AC भी बोल लो, और यहाँ पे बेटा एरिया ऑफ ABD, सॉरी यहाँ पे ABD है, ये आएगा ABD, और यही मुझे बेटा पता लगाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा,
डी ई एफ, ये तीन जो है ये मिड पॉइंट है इन तीन साइड्स के, ठीक है। शो दैट, अब मुझे ये बताना है कि बी डी एफ एक पैरेललोग्राम है और डी एफ का एरिया 1/4 है एबीसी की, और एरिया ऑफ बी डी एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ एबीसी। बस गिवन इतना ही है कि तीन मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं तीन साइड्स के। पहले इसका बेटा गिवन लिख लेते हैं। तो यहां देखिए बेटा गिवन क्या है, डी कॉमा ई और उसके अलावा एफ जो है ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स, कौन कौन सी साइड के, बीसी, सीए एंड एबी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूफ क्या करना है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है उसको बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा प्रूफ पे चलते हैं। अब इसका प्रूफ समझिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बेटा एक थ्योरम पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, वो क्या कहती है, अगर कोई लाइन मिड पॉइंट को जोड़ती है तो वो सामने वाली के पैरेलल होती है और लेंथ में हाफ होती है, ठीक है। आपके सामने दिख रहा है बेटा कि एफ और ई दोनों मिड पॉइंट है, ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है तो अपने सामने वाली के पैरेलल होगी। हाफ वाला मैं रिजल्ट यूज नहीं करूंगा, पैरेलल वाले से काम चल जाएगा। तो ये इसके पैरेलल है, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस जो आपका ई और एफ है ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सी साइड के हैं बेटा, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो ई एफ है ये पैरेलल होगा बी सी के। रीजन क्या है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी, क्लियर है। अब लिखने को बेटा मैं ऐसा भी लिख देता कि EF पैरेलल BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने जानबूझ के बेटा लेंथी थोड़ा सोल्यूशन बताता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए चीजें कैसे हो रही हैं। शॉर्टकट नहीं करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे लेकिन समझ पूरा आना चाहिए। इसी तरह से बेटा ये लाइन जो है ये भी मिड पॉइंट को जोड़ रही है तो ये भी अपने सामने वाले क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे EF जो है अगर इस पूरे के पैरेलल है तो EF आधे की पैरेलल होगा, फर्क तो ना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो EF है इट इज पैरेलल टू BD, इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे हम लिखेंगे बेटा सिमिलरली, इसी तरह से वी कैन प्रूव, हम साबित कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट कि आपका जो DE साइड है इट इज पैरेलल टू BF, ये रख लेंगे सेकंड। अब देखो बेटा ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो फिगर क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जो आपके पास BDEF जो है इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो फर्स्ट पार्ट ये था बेटा कि BDEF इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा, तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल लिख रहा है DF। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, उसको दो ट्राइंगल्स में बांटेगा और दोनों का एरिया बराबर होता है, ये भी इसकी थ्योरम है। तो मैं लिख सकता हूं इसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ BDF जो है इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF है, और ये दोनों जो है हाफ पोर्शन है किसके, एरिया ऑफ BDEF, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने यूज करना है, इसको मैं रख लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, मार्क कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा कि BDF पैरेललोग्राम है। अब देखो क्या बताना है, एरिया ऑफ DEF जो है 1/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो बेटा सिमिलरली मैं ये साबित कर सकता हूं, क्योंकि ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है तो इसके पैरेलल है, ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है तो इसके पैरेलल है, तो ये वाला फिगर जो दिख रहा है आपको इस साइड वाला कोऑर्डिनेटर ये भी क्या है, पैरेललोग्राम। ये इसका डायगोनल है तो फिर ये दो एरिया भी बराबर होंगे। प्रूफ नहीं करना है, बस सिमिलरली लिखना है, ठीक है। तरीका वही रहेगा। अब यहां देखो बेटा सिमिलरली इसी तरह से अगर हम चलेंगे तो वी कैन प्रूव दैट, क्या साबित कर सकते हैं बेटा, कि जो आपका एरिया ऑफ DEF जो है इक्वल्स टू एरिया ऑफ BEC, ठीक है जी। ये बन गया आपका 4। आगे चलते हैं बेटा, इसी तरह से ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा AFDE, और ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ AEF, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 5।
अब 3, 4 और 5 यहां से मुझे क्या पता चला बेटा कि DF इसके बराबर है, DF इसके बराबर है, DF इसके बराबर है, तो सारे आपस में क्या बन गए, बराबर बन गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा फ्रॉम थर्ड आ गया, 4 आ गया एंड 5। यहां से हमें क्या मिला, वी गेट ये चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल रहने देते हैं, सीधा नाम लिखते हैं। एरिया ऑफ, ये आ गया बेटा BDF इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC और इक्वल्स टू एरिया ऑफ AEF। ये चारों आपस में बराबर आ गए, ठीक है। अब देखो बेटा यहीं से हम चलेंगे पार्ट 2 पे। कैसे चलेंगे, अगर मैं इन चारों को ऐड कर देता हूं, एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEC प्लस एरिया ऑफ AEF, इन चारों को अगर ऐड कर दूं बेटा, आप देखो चारों ट्राइंगल अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चारों अगर प्लस कर दूं तो क्या बन जाता है बेटा, ABC बन जाता है मेरे पास। अब ये चारों के चारों आपस में बराबर है, तो चारों की जगह मैं DEF लिख दूं, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ BDF, सॉरी मुझे तो DEF बताना है ना, तो सारी जगह DEF लिखना आपको, ठीक है। एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ, ये भी आ गया DEF प्लस एरिया ऑफ DEF, यहां भी आ गया एरिया ऑफ DEF, यहां भी आ गया और ये बन गया एरिया ऑफ ABC, ठीक है जी। अब ये कितने बार लिखा है बेटा, 4 बार लिखा है, तो इसको लिख लेंगे 4 टाइम एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC। तो जो एरिया है बेटा DEF का वो आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये हो गया आपका पार्ट 2 भी प्रूफ, ठीक है जी। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। थर्ड देखिए बेटा कैसे प्रूफ करेंगे कि जो BDF है वो 1/2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हम यहीं से प्रूफ करेंगे। ये है मेरे पास एरिया ऑफ DEF, बस 2 लाइनें लगेंगी, सोल्यूशन आ जाएगा। यहां देखो बेटा, यहां मैंने लिखा होगा DF किसके बराबर है, 1/2 एरिया BDF है ना, तो इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूं, ये आ गया बेटा 1/2 एरिया ऑफ BDEF और यहाँ पे क्या है 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये इंफॉर्मेशन कहां से पता चली मुझे, फ्रॉम 3, ठीक है। ये भी लिख देते हैं साथ में, ये कट जाएगा 2 से, तो यहां पे देखो बेटा क्या आएगा, एरिया ऑफ BDEF इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। और यही तो मुझे प्रूफ करना है बेटा, यही था ना थर्ड पार्ट आपका, BDF इक्वल 1/2 एरिया ऑफ ABC, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। आपने बेटा सेम ऐसी सीक्वेंस में चलना है, 100% एक्यूरेट आपका आंसर आएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आना ही आना है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको फिगर दे रखा है AC और BD जो है ये डायगोनल है कोऑर्डिनेटर ABCD के, ठीक है। ABCD कोऑर्डिनेटर, उसके 2 डायगोनल में दे रखे हैं, आपस में O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और OB और OD ये दोनों बराबर है, ये मुझे इसमें गिवन है, ठीक है जी। आगे बेटा इफ AB इक्वल टू CD, और AB और CD 2 कट लगा देते हैं, ये और ये दोनों भी आपस में बराबर है। बाकी ये सब मुझे प्रूफ करना है। पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा, तो गिवन देखिएगा, आपको कोऑर्डिनेटर दे रखा है, एक कोऑर्डिनेटर जिसका नाम बेटा ABCD, इन विच, जिसमें आपके जो डायगोनल हैं, डायगोनल्स, ये आगे डायगोनल्स कौन कौन सा है, AC और BD, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट O, और उसके अलावा बेटा OB जो है वो OD के बराबर है और दूसरा आपका AB जो है वो CD के बराबर है। ये सारा मुझे गिवन में दिया था बेटा, इसको मैंने यहां लिख दिया। टू प्रूफ लंबा चौड़ा उसको लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा सा मुझे काम खुद भी करना पड़ेगा इस डायग्राम में, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या काम करना है,
यहां से मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, एक यहां से एक यहां से करना है, ठीक है जी। इसको एम रख लेते हैं, इसको एन रख लेते हैं, और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे, यहां लिखते हैं बेटा ड्रॉ जो आपका डी एन है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड दूसरा है बी एम, ये भी परपेंडिकुलर है ए सी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये छोटी छोटी ट्रायंगल लूंगा मैं, ये वाला, एक ये वाला लूंगा, एक ये वाला लूंगा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कैसे होगा ये देखना बेटा। इन ट्रायंगल, एक का नाम है डॉन, DON, एंड ट्रायंगल BOM। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो, एक तो बेटा OB जो है वो किसके बराबर है, OD के बराबर, ये मुझे गिवन में दे रखा है। दूसरा बेटा एंगल 90 डिग्री के वो भी दे रखे हैं, एंगल DNO इक्वल्स टू एंगल BMO। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखो बेटा, ये यहाँ पे दो लाइनें कट कर रही हैं तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लिख सकते हैं एंगल DON इक्वल्स टू एंगल BOM। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट, और यहां आ गया एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल है BON वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOM बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, दो एंगल है, एक साइड क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि जो साइड थी वो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही थी, इसलिए AS से यहाँ पे नहीं लगेगा। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां से मैं क्या लूंगा बेटा, एक तो ये एंगल, इसको 1 मार्क कर लेता हूं, इसको 2, ये दोनों बराबर ले लेता हूं, और DN और BM इसको भी बराबर ले लेता हूं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, उसके अलावा बेटा DN जो है इक्वल्स टू BM, ये आ गया मेरा बाय CPCT, ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं बेटा, यहां पर पार्टीशन कर लेते हैं। अब देखो बेटा, अब क्या करूंगा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा, पहले ये लिए थे ना छोटे छोटे, अब ये बड़े वाले टिक कर देता हूं। इन ट्राइंगल, इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल DNC एंड ट्राइंगल BMA या AMB बोलो, एक ही बात है। इन दोनों ट्राइंगल में एक तो देखो बेटा डबल कट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब AB जो है वो CD के बराबर है, ये मुझे गिवन में दे रखा था, एक हो गया। दूसरा बेटा अभी प्रूफ किया कि DN जो है वो BM के बराबर है, इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, दो हो गया। और तीसरा देखो बेटा एंगल 90 डिग्री का ना, एंगल DNO इक्वल्स टू एंगल BMA, रीजन है बेटा ईच 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा। देखो क्या क्या यूज किया, एक तो ये एंगल यूज किया मैंने 90 डिग्री, और फिर उसके सामने वाला साइड भी मैंने यूज किया, तो फिर क्या लगेगा, RHS क्राइटेरिया। देयरफॉर ये आपका ट्राइंगल है DNC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMA बाय RHS क्राइटेरिया। अब यहां से भी कुछ ले लेंगे बेटा, तो क्या करते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर ले लेता हूं, ये एंगल 3 एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये ले लेते हैं बाय CPCT। और एक और चीज बेटा, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनका एरिया आपस में बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया है DNC का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ BMA। इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी लिख देता हूं कि जो एरिया आएगा आपका DON डॉन का इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOM, ठीक है। इसको दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, DOC, और ये ऐड होगा तो बनेगा AOB, है ना। एडिंग कर लेते हैं 1 और 2 डॉन, और यहाँ पे DNC, ठीक है। एडिंग, ऐड कर लेंगे बेटा 1 और 2, वी गेट, तो क्या बनेगा बेटा, जब इन दोनों को ऐड किया
तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DON प्लस एरिया ऑफ DNC। लेफ्ट साइड करनी है, राइट से। यहाँ पे आ गया आपका BOM इक्वल्स टू एरिया BOM प्लस एरिया BMA। जब ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एरिया DOC इक्वल्स टू एरिया AOB। ठीक है जी, मतलब ये पूरा ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो गया इनका एरिया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, DOC AOB। एक तो ये हो गया, अच्छा ये भी पूछा गया था, ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा चाहिए DCB और ECB। अब DCB और ECB कैसे बराबर करेंगे वो देखो। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में ये एरिया कॉमन आ रहा है, तो ये मैं ऐड कर देता हूँ दोनों में। एडिंग, क्या करेंगे, एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC टू बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देता हूं। तो यहां बनेगा एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। ठीक है, मैंने इसमें ये ऐड कर दिया तो क्या बन गया बेटा, BCD। इसमें ये ऐड किया तो बन गया ABC। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ, दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा DCB, जब BCD लिखो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC। ठीक है, पार्ट 2 यही था आपका, DCB और ABC इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे थर्ड में बोला गया कि DA जो है पैरेलल CB। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिया था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और यहाँ लिया था एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है ना। अगर मैं इनकी एडिंग कर दूं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर था बेटा, एंगल 2, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4। अगर मैं इनकी एडिंग कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो यहां बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 3 ऐड किया तो बन गया एंगल D, तो इसको हम लेंगे CDB, ऐसे नाम देते हैं, D नहीं आएगा, D तो कंप्लीट है। एंगल C यहां पे आएगा CDB इक्वल्स टू एंगल, और ये आ गया पूरा एंगल जिसका नाम है ABD। ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। अब आप देखो बेटा, ये Z बन रहा है और ये वाले एंगल बराबर है। ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये बराबर हो जाए तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर मेरा जो AB है इट इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। तो बोला गया था मुझे DA पैरेलल CB और ABCD से पैरेलल। अब यहां देखो बेटा, ये साइडें बराबर भी थी, अभी हमने पैरेलल भी प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब आपका ABCD क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक चीज तो होगी। अब बताना कि DA जो है वो पैरेलल है CB के। ठीक है, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। अब उसके लिए क्या करेंगे, मुझे अभी मैंने प्रूफ किया यहाँ पे ये कि ये दो ट्राइंगल है बेटा, एक है DCB एक है ABC, दोनों का एरिया बराबर है, बेस सेम है। तो ये भी एक थ्योरम बेटा, अगर दो ट्राइंगल का एरिया बराबर हो, बेस सेम है, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो उस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटा, यहीं पे कर देता हूं, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। आपने ये लाइन लिखनी है, उसका क्या लिखना है बेटा, हैव सेम बेस। इनका बेस भी सेम है जिसका नाम क्या है, BC। अब इन दोनों का एरिया बराबर है, बेस भी सेम है, तो बाय थ्योरम देयरफॉर आपका जो DA है इट इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आपको बेटा कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरम अगर आती है ना, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया दे रखा है, बस बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए थ्योरम की। क्वेश्चन क्या कहता है, D और E जो है ये पॉइंट दिए साइड AB पे, ये D और E दो पॉइंट आ गए दो साइड्स पे, और ये दे रखा है कि एरिया ऑफ DBC का जो एरिया है ये आ गया आपके पास ये वाला ट्राइंगल, और EBC का एरिया, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। और मुझे क्या बताना है कि दो लाइनें आपस में पैरेलल है बेटा, मैंने थ्योरम पढ़ रखी है। अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम हो जाए, दोनों का एरिया भी बराबर है और बेस भी सेम है, तो फिर वो दोनों
पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती हैं, तो डी पैरेलल बीसी खुद ब खुद ही हो जाएगा। बस दो कंडीशन होनी चाहिए, एरिया बराबर और आपके पास बेस सेम होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखो बेटा, पहले गिवन लिख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, ट्राइंगल दिया है ए बी सी इन विच, जिसमें डी और ई जो है ये पॉइंट्स हैं, आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, कौन कौन सी साइड्स पे है, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा क्या दे रखा है बेटा कि एरिया जो है डी बी सी का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई बी सी। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ में। टू प्रूफ देखिए क्या है बेटा इसका, कि जो डी ई है वो पैरेलल बताना है मुझे बीसी के। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ में कुछ नहीं है बेटा, बस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। अब यहां देखो बेटा, सिंस यहां लिख लेते हैं, मुझे पता है कि जो एरिया है डी बी सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ई बी सी। एक तो ये पता है मुझे, ठीक है। और दूसरा बेटा, ट्राइंगल जो है ये आपका डीबीसी एंड ईबीसी ये लाइज करते हैं, लाइज ऑन सेम बेस, जिसका नाम क्या है, बीसी। तो देयरफॉर ये जो आपका लाइन है डीई, इट इज पैरेलल टू बीसी। इसको लिख लेंगे बाय थ्योरम, और यही मुझे बेटा पता करना था। हैंस प्रूव्ड, ये आ गया हैंस प्रूव्ड। अब देखो बेटा, जितनी भी थ्योरम होती है ना, उनकी रिजल्ट आपके माइंड में अच्छे से होने चाहिए, क्वेश्चन निकालना फिर बड़ा आसान हो जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है इसका डायग्राम, और ये स्टेटमेंट भी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी आपको। एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बीसी। ये एक लाइन है बेटा, मैं मार्क कर देता हूँ। ये लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। मैं गिवन साथ साथ में लिख लेता हूँ, नहीं तो क्लब हो गया ना तो बड़ा कंफ्यूज करेगा। गिवन देखो बेटा क्या है कि एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, उसके अलावा बीई ये आ गया आपका बी, इस पे डबल कट लगा देते हैं। ये किसके पैरेलल है बेटा, एसी के ना, तो एसी पे भी डबल कट लगा लेते हैं, ये डबल कट आ गया। उसके अलावा बेटा बीई जो है पैरेलल है एसी के, दो हो गया। फिर सी एफ, इस पे 3 कट लगा लेते हैं, और ये किसके पैरेलल है, ए बी के, ये आ गया आपका ए बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कि जो आपका सी एफ है इट इज पैरेलल टू ए बी। ये सारा मुझे गिवन था। मुझे क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि जो एरिया है ट्राइंगल ए बी ई का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है जी, चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब इसका प्रूफ देखिएगा। अब देखो बेटा, एक्स वाई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो यहां लिखते हैं बेटा सिंस आपका जो एक्स वाई जो है इट इज पैरेलल टू बीसी। एक हो गया। और ये वाली लाइन बीई ये किसके पैरेलल है, एसी के। बीई जो है वो किसके पैरेलल है बेटा, एसी के। अब ध्यान देखना बेटा, ये लाइन जो है एक्स वाई बोलो पैरेलल, या ई वाई बोलो, एक ही बात है। ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो ई बी सी वाई इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है ना। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा, अब ध्यान से देखो, ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्राइंगल है ए ई बी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आ गया ये वाला, और ये आपका ट्राइंगल आ गया। दोनों का क्या है, बेस सेम है ई बी, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही है। तो फिर क्या होता है बेटा, अगर तो दोनों ट्राइंगल हो, दोनों का एरिया बराबर, दोनों पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया बराबर। लेकिन अगर एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम है तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से हाफ लिखा जाता है ना। तो यहां लिखेंगे बेटा आपका जो आपका पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है बेटा, ई बी सी वाई, एंड दूसरा है ट्राइंगल जिसका नाम है ए ई बी, हैव, इनका सेम बेस है, सेम बेस
जिसका नाम क्या है BE, एंड उसके अलावा एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइनें थी बेटा? BE पैरेलल AC। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया है ट्राइंगल AEB का इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम जिसका नाम था EBCY। रीजन क्या है बेटा? बाय थ्योरम। ये सारे का सारा मुझे थ्योरम से पता चला, इसको रख लेंगे फर्स्ट। ठीक है जी। इसी तरह से देखो बेटा, ये तो पैरेलल है ही, अब ये साइड इसके पैरेलल है, XY इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पूरा क्या बन गया? पैरेललोग्राम। आल्सो XY जो है इट इज पैरेलल टू BC। XY लिखो या XF लिखो एक ही बात है, ठीक है। और उसके अलावा ये साइड जिसका नाम CF है, CF ये किसके पैरेलल है बेटा? AB के। अपोजिट साइड पैरेलल है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल, तो ये पूरा फिगर BCFX ये पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर BCFX इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया। अब आगे देखो बेटा, ये वाला जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जिसका नाम है BCFX एंड ट्राइंगल ACF, इनका सेम बेस है, हैव सेम बेस जिसका नाम क्या है? CF, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइन है वो? CF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, तो देयरफॉर फिर से एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम है ACF इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। कहां से पता चला बेटा? बाय थ्योरम। और इसको दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आल्सो आगे देखो बेटा, अभी तक क्या प्रूफ किया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अगर मैं बता दूं बेटा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वही मुझे पता करना है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, आल्सो यो मेरे पास पैरेललोग्राम था, पहला पैरेललोग्राम उसका नाम था EBCY, पैरेललोग्राम EBCY, एंड दूसरा जो पैरेललोग्राम है BCFX, है ना। एक ये आ गया EBCY, दूसरा आ गया BCFX। दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं सेम बेस, इनका सेम बेस है जिसका नाम है BC, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइन है बेटा? BC पैरेलल EF। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं दोनों पैरेललोग्राम है तो दोनों का एरिया बराबर रहेगा। एरिया पैरेललोग्राम EBCY जो होगा इक्वल्स टू एरिया पैरेललोग्राम BCFY। ये भी कहां से पता चलता है? बाय थ्योरम। ठीक है, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बेटा, पहली कहती है कि ये इसके बराबर है, दूसरा कहता है इसके बराबर, तीसरा कहता है ये दोनों आपस में बराबर है। अब इनके राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ्ट भी बराबर हो जाएंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ AEB या AB बोलो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF, हैंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है जी, ठीक है। क्या कहता है? साइड AB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले बेटा ABCD एक पैरेललोग्राम है, साथ साथ में गिवन भी लिखते जाते हैं। उसके बाद में बेटा इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट P ए लाइन थ्रू A से एक लाइन ड्रॉ किया गया एंड पैरेलल टू CP। A से लाइन ड्रॉ किया गया बेटा और CP के पैरेलल रखा गया। मैं कट लगा देता हूं, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये CB को कहां पे मिल रहे हैं? Q पे जाके। एंड देन पैरेललोग्राम PBQR, PBQR ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम। मैं टिक कर देता हूं। ठीक है, शो दैट ABCD और PBQR का एरिया बराबर है। तो गिवन देखो बेटा क्या है, यहां पे लिखते हैं गिवन एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है? ABCD, और दूसरा भी पैरेललोग्राम है
जिसका नाम है बेटा पी बी क्यू आर। दो पैरेललोग्राम आ गए। और इसके अलावा आपका जो ए क्यू है इट इज पैरेलल टू पीसी लिखो या सीपी लिखो, एक ही बात। ये सारा मुझे गिवन में था बेटा। टू प्रूव देखिए क्या करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। अब देखो बेटा इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन लगेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? जो मैं खुद से काम करता हूं। मैं क्या करता हूं बेटा, इसकी डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूं। ये ऐसे एसी भी ज्वाइन कर लिया और यहां से मैंने पी क्यू भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन एसी एंड पी क्यू। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। आप देखो बेटा ध्यान से, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये तो मुझे दे रखा है, और एसी इसका डायगोनल है ना। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा एंड AC जो है वो आपका डायगोनल है। और ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है बेटा कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट होती है या फिर दोनों का एरिया आपस में बराबर रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी सी, और ये दोनों हाफ हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है जी, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। और अगर मैं एक छोटे एरिया की बात करूं तो वो इस पूरे पैरेललोग्राम का आधा हिस्सा हो गया। इसी तरह से बेटा पी बी क्यू आर, ठीक है जी, ये एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर पी क्यू जो है वो डायगोनल है। अगर ये डायगोनल है तो ये इसके दो हिस्से करेगा, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एरिया बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी क्यू, और ये किसके बराबर है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। इसको रख लेंगे फर्स्ट, इसको रख लेंगे सेकंड। यहां तक तो बेटा क्लियर, बड़ा आसान सा काम था। पैरेललोग्राम का डायगोनल है, दो ट्रायंगल बन रही है, दोनों के एरिया बराबर होगा। अगर छोटे ट्रायंगल की बात करूं या एक ट्रायंगल की तो पूरे का हाफ होगा। सेम कंसेप्ट यहां पे लगाया। अब यहां देखो बेटा, ये मेरे पास दो ट्रायंगल मुझे दिख रही है, ए सी क्यू और आ गया ए पी क्यू। दोनों का बेस सेम है एपी, और ये दो लाइनें पैरेलल है, ये दिया हुआ है। तो जब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो जाए, सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो जाए, तो दोनों का एरिया बराबर हो जाता है। ये भी थ्योरम हमने पढ़ रखी है, तो इसको यूज करते हैं बेटा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? सिंस जो आपका ट्रायंगल है ए सी क्यू और ट्रायंगल जो है ए पी क्यू हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है जिसका नाम है ए क्यू, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है बेटा? ए क्यू पैरेलल पीसी। तो बाय थ्योरम जो एरिया है बेटा ए सी क्यू का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पी क्यू बाय थ्योरम। इसको रख लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब क्या करता हूं बेटा, मैं ये वाला पोर्शन जो है ना, ये इसको मैं डार्क कर देता हूं। ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसको मैं यहां से माइनस कर देता हूं। हम क्या करेंगे, ये एरिया है बेटा ए सी क्यू का, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए बी क्यू, और यहां भी बेटा एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। अब ए सी क्यू बेटा ये पूरा था, यहां तक ये हटा दिया तो बच गया ए सी बी, तो यहां बचेगा बेटा एरिया ऑफ ए बी सी, और यहां आएगा बेटा एरिया ऑफ पी बी क्यू। ठीक है जी, माइनस करके यहां पहुंच गया। और मुझे पता है बेटा कि ए बी सी का जो एरिया है वो हाफ है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी
और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू आर, है ना, यहाँ लिखा होगा कहीं पी बी क्यू, हाँ ये, तो ये आ गया एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। हाफ भी कैंसिल तो बचेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे पता करना था बेटा, ठीक है जी। बस कंसेप्ट की थोड़ी नॉलेज, जितनी थ्योरम्स है वो टिप्स में होनी चाहिए, आंसर आपके खुद आ जाएंगे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और जिसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, और मुझे क्या बताना बेटा कि जो एरिया है ए ओ डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों का एरिया आपस में बराबर है। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं बेटा आसानी से कैसे आंसर लाएंगे। गिवन क्या है बेटा, ए बी सी डी जो है इज ए ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है इन विच, जिसमें आपके जो डायगोनल्स हैं, इन विच डायगोनल्स कौन कौन से हैं, डायगोनल्स AC एंड BD ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और उसके अलावा ये भी दे रखा है बेटा कि दो साइडें पैरेलल होंगी क्योंकि ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल CD। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ क्या है बेटा कि एरिया जो है ट्राइंगल AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा बेटा, पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं। अब देखो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, मैं कट कर देता हूं। अब ये जो ट्राइंगल है बेटा ADB और ABC दोनों का बेस सेम है AB, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो फिर दोनों का एरिया बराबर होगा बाय थ्योरम। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने ऐसे कुछ किया था, तो हम यहां लिखेंगे बेटा ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है AB एंड लाइज बिटवीन, और ये लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी हैं, AB पैरेलल CD। आपको बेटा दो कंडीशनें वो लिखनी होती हैं। क्या होना चाहिए बेटा, बेस सेम होना चाहिए, वो भी लिखो, सबसे पहले ट्राइंगल के नाम लिखो, बेस सेम होना चाहिए वो भी लिखो, और जो पैरेलल लाइन है वो भी लिखो। ठीक है, अगर इतना आपने लिख दिया तो बाय थ्योरम जो एरिया है बेटा ADB का वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ACB। रीजन क्या आएगा, बाय थ्योरम की मदद से हमें ये पता चला। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जिसको मैंने डार्क किया, ये दोनों में दिख रहा है मुझे, कॉमन आ रहा है, इसको मैं माइनस कर देता हूं, है ना। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फ्रॉम बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं 1। ऐसा लिखने से क्या होगा बेटा, ये जो एरिया है ADB इसमें से माइनस करना है AOB को, और यहां पे जो एरिया है ACB माइनस करना है एरिया ऑफ AOB। ठीक है, अब यहां देखो बेटा ये पूरा ट्राइंगल है ADB, उसमें से ये पोर्शन मैंने हटा दिया, पीछे क्या बचेगा AOD, तो यहां बचेगा बेटा एरिया ऑफ AOD इक्वल्स टू, अब ये ABC में से ये हटा दो, पीछे क्या बचेगा BOC, बचेगा एरिया ऑफ BOC, और यही मुझे पता करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, बस थ्योरम की नॉलेज है, उसी के थ्रू मैं इनको सॉल्व करूं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर ABCD इज ए पेंटागन। देखो बेटा ABCD ये पेंटागन है, मतलब इसकी 5 साइड्स है। ए लाइन थ्रू B
बी से बेटा एक लाइन निकाली गई, लेकिन वो लाइन जो है वो पैरेलल है एसी की, मतलब ये वाली जो लाइन आ रही है बी एफ, ये किसके पैरेलल है बेटा, एसी के, और ये डीसी को मिलती है कहां पे जाके, एफ पे जाके, ठीक है। और उसके बाद मुझे दो चीजें पूछी गई, एसीबी और एसीबी और एसीएफ दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, और एडीएफ और एबीसीडी दोनों का एरिया बराबर। पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये क्या है, एक पेंटागन है, इज ए पेंटागन, एक हो गया। उसके अलावा बेटा आपका बी एफ जो है इट इज पैरेलल टू एसी, ठीक है, ये भी मुझे गिवन में दे रखा था। टू प्रूफ देखिए क्या करना है, दो पार्ट्स है बेटा। पहला है कि एरिया जो है ए सी बी का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ, और पार्ट टू क्या कहता है कि एरिया जो है ए ई डी एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, मुझे पता है बेटा कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, ए बी सी और ए एफ सी, ध्यान से देखिएगा, दोनों का बेस सेम है ए सी, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो बाय थ्योरम दोनों का एरिया बराबर रहेगा, है ना। तो हम यहां लिखेंगे बेटा ट्रायंगल, ए का नाम है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी एफ हैव सेम बेस, बेस सेम है दोनों का, जिसका नाम बेटा ए सी, एंड लाइज बिटवीन, और ये लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइनें हैं, AC पैरेलल टू BF, ठीक है। बेस कौन सी है सेम वो भी बतानी है, पैरेलल लाइन कौन सी है वो भी बताना है, और ट्रायंगल्स कौन सी है वो भी बताना है, तीन काम आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद में बेटा देयरफॉर जो एरिया होगा ए बी सी या ए सी भी एक ही बात है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ, ये कहां से पता चलता है, बाय थ्योरम, ठीक है। इसको रख लेते हैं फर्स्ट, और ये पार्ट वन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो क्या करेंगे बेटा, ये वाला एरिया ए ई सी डी मैं दोनों में ऐड करता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर लेते हैं एरिया कौन सा, ए सी डी ई टू बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, यहां देखते हैं बेटा, पहले तो ऐड कर लेते हैं एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए सी डी ई, फिर आएगा बेटा यहां पे एरिया ऑफ ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ई, ठीक है। अब यहां देखो ए बी सी, पहले देखो बेटा कहां है, ए बी सी, उसमें जब मैंने ये ऐड कर दिया बन गया ए बी सी डी ई, है ना। तो यहां बनेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इक्वल्स टू, यहां पे आया बेटा ए सी एफ, ये वाला ट्राइंगल आ गया, उसमें जब ये ऐड किया बन गया ए एफ सी डी ई, है ना। तो यहां पे आ गया बेटा ए एफ एरिया ऑफ ए एफ सी डी ई, है ना। और क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था बेटा, एक ए ई डी एफ, मतलब ए ई डी एफ, जिसको मैंने ए एफ सी डी लिखा है ना, उसी को आप ए ई डी एफ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिख देता हूं, आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ, ए ई डी एफ आ गया, ये लिखिए एक ही बात है, और दूसरा था बेटा ए बी सी डी, वो आ गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे बेटा पता करना था, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट मुझे दे रखी है, समझाते हैं बेटा आपको सिंपल शब्दों में है क्या। कोई बेटा गांव का बंदा है, उसके पास जमीन है कोऑर्डिनेटर शेप में ए बी सी डी, ग्राम पंचायत आई उसके पास, क्या बोला, अपने इस कोऑर्डिनेटर का जमीन का हिस्सा जो है साइड से मुझे दे दो, मतलब इस तरह से एक कॉर्नर से मुझे ये हिस्सा काट कर दे दो। हमने यहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर बनाना है, मान लो कोई हॉस्पिटल बना है, उसने बोला ठीक है जी आप ये हिस्सा ले लो,
मुझे इसके बदले में मेरे प्लॉट के साथ में जमीन दे दीजिए, जितनी आपने ली उतनी जमीन दे दो, और साथ में अब जो मेरा प्लॉट है ना उसकी शेप ट्राइंगल में हो जाए। ठीक है, ये मुझे बोला गया इस क्वेश्चन में। अब देखो बेटा हम कैसे जमीन बांटेंगे ताकि उसका जो दिया हिस्सा है और जो उसको मिला है वो दोनों बराबर हो, और साथ में उसके प्लॉट की शेप जो है रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल शेप में हो जाए। तो यहाँ देखो बेटा गिवन में क्या है, गिवन में बस इतना ही दे रखा है मुझे कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल शेप में प्लॉट है। ठीक है, ये प्लॉट है, ए प्लॉट ए बी सी डी इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ये जो आपका ए बी सी डी का एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई सी बी। ठीक है, जब उसको साथ में लैंड दे दी तो उसका जो प्लॉट था वो बन गया ई सी बी, जो अभी प्लॉट बना उसका और जो पहले था बेटा ए बी सी डी दोनों का एरिया बराबर है। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, उससे पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी करनी है मुझे, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, मैंने क्या करना है बेटा, थ्रू, यहां पे लिख देता हूं बेटा थ्रू ये जो पॉइंट है ई, यहां से ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, ये मैं डॉटेड बना देता हूं यहां पे, जिसका नाम क्या है ईडी, ईडी पैरेलल टू एसी। ठीक है, इसको मैं डार्क ही कर लेता हूं थोड़ा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की बेटा ये इसके पैरेलल। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखो यहां पे एक ट्राइंगल मेरे पास ये वाला बन गया ई सी ए, और दूसरा ट्राइंगल बन गया बेटा ए सी डी। दोनों का बेस सेम है, आप देख रहे हो बेटा एसी, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ट्राइंगल ई सी ए एंड ट्राइंगल दूसरा जो है ए सी डी हैव, इनका बेस सेम है बेटा, सेम बेस, जिसका नाम क्या है AC, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइन है बेटा, AC पैरेलल DE। अगर बेटा ट्राइंगल जो है उनका बेस सेम हो जाए, सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो जाए, तो दोनों का एरिया बराबर हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ECA इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, अब यहां देखो बेटा कैसे पता चलेगा, ये दोनों जितनी जमीन उसने दी उतनी ही ली, और जो उसका ये शेप है ना प्लॉट की वो ट्राइंगल में कैसे होगी, तो ये दोनों एरिया बराबर कैसे, वो कैसे आएगा, ये देखो एरिया ऑफ ABCD ये किसके बराबर था बेटा, सीधा दिख रहा है मुझे एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD। ठीक है, मैंने क्या किया, फिर से बेटा ABCD लिखा, उसका एरिया जो है इन दो ट्राइंगल के बराबर है। तो यहां पे लिख सकता हूं बेटा मैं एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ, अभी बताया बेटा कि ACD किसके बराबर है, ECA, तो इसके बदले में लिख लेते हैं ECA। अब ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू, ये देखो बेटा ये आ गया ABC और ये आ गया ECA, जब इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया EBC, है ना, तो ये बन गया एरिया ऑफ ECB। तो ये तो मुझे पता लगाना था बेटा कि अब जो उसका प्लॉट बना और जो पहले प्लॉट था दोनों का एरिया बराबर है, जितनी जमीन उसने दी उतनी उसने ली है, हैंस प्रूव्ड। यही मुझे इसमें साबित करना था। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बड़ी खिचड़ी सी है इसकी डायग्राम, बड़ा कंफ्यूज करती है। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो यहाँ पे क्या है बेटा, ABCD ट्रेपेजियम है, साथ साथ में लिखते भी रहते हैं। तो गिवन क्या है बेटा इसका, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ABCD जो है इट इज ए ट्रेपेजियम। अगर ये ट्रेपेजियम है बेटा तो दो साइडें इसकी पैरेलल होने वाली हैं, वो भी मुझे दे रखा है विद
ए बी जो है इट इज पैरेलल टू DC, ठीक है। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं कट, ये दोनों पैरेलल है। ए लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X एट BC एंड BC एट Y। कहते हैं एक लाइन जो है जो AC के पैरेलल ड्रॉ की, ये AC है, इसके पैरेलल एक लाइन बनाई, बताया नहीं कौन सी है, बस ये बताया कि AB को X पे काटती है और BC को Y पे काटती है। तो इन शॉर्ट बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये भी लिख सकता हूं मैं कि यहां पे बेटा AC जो है इट इज पैरेलल टू XY। अब देखो टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ADX इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACY। ADX का एरिया और ACY का एरिया दोनों बराबर है। तो ये देखो बेटा ADX ये हो गया और ACY ये वाला हो गया। अब देखो बेटा ये दो लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है ACX और ACY, दोनों का बेस सेम है, पैरेलल लाइन के बीच में, तो एरिया बराबर रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा प्रूफ में कैसे करेंगे, ट्रायंगल कौन कौन सा है, ACX एंड ट्रायंगल ACY हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है जिसका नाम है AC एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइनें हैं, AC पैरेलल XY, ठीक है। अब यहां देखो बेटा दो ट्रायंगल ले लिया, एक ACX एक ACY, दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो बाय थ्योरम दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ACX इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACY। रीजन क्या है, बाय थ्योरम, ठीक है जी। इसको रख लेते हैं फर्स्ट। अब यहां देखो बेटा ये दो लाइनें भी पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा ACX और AXD, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा क्योंकि लाइनें पैरेलल है और बेस भी सेम है। इसी तरह से बेटा ट्रायंगल कौन सा आया, ACX एंड ट्रायंगल ADX, इनका भी बेस सेम है, हैव सेम बेस जिसका नाम क्या है AX एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है, AX पैरेलल CD। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो एरिया है ACX का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADX। क्या रीजन आएगा, बाय थ्योरम। इसको रख लेते हैं बेटा सेकंड। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब यहां देखो बेटा यहां भी ACX है यहां भी ACX, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ACY इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADX, यही मुझे बेटा पता करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और सोल्यूशन भी बड़ा आसान सा बेटा। गिवन में देखो क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मुझे दे रखा है बेटा, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बस इतना दे रखा है और ये मुझे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पहले गिवन लिखते हैं बेटा। गिवन में क्या है बेटा कि इन गिवन फिगर, जो आपको फिगर दे रखा है उसमें आपको AP जो है वो BQ के पैरेलल दे रखा है और BQ जो है वो CR के पैरेलल है। टू प्रूफ देखिए बेटा क्या करना है, टू प्रूफ कि जो एरिया है AQC इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBR। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ में देखो बेटा पहले मैं ये फिगर लेता हूं APQ और B।
इसमें दो ट्राइंगल दिख रही है आपको, एक इधर वाली एक इधर वाली, दोनों का बेस सेम है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया बराबर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू बी हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है बेटा, जिसका नाम है बी क्यू, एंड उसके अलावा लाइज बिटवीन, ये लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी हैं, एपी पैरेलल बी क्यू। तो इसका मतलब दोनों का एरिया बराबर रहेगा, एरिया ऑफ ए क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू बी। ये रीजन क्या है बेटा, बाय थ्योरम, ये थ्योरम से पता चलता है, और इसको रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं बेटा नीचे वाले कोऑर्डिनेटर पे, बी क्यू आर सी। इसमें देखो दो ट्रायंगल है बेटा, बी क्यू सी और बी क्यू आर, है ना, एक इस तरफ वाली एक उस तरफ वाली, बेस सेम है बी क्यू, फिर से पैरेलल लाइनें हैं, तो दोनों का एरिया बराबर रहेगा। तो फिर से लिखेंगे बेटा, ट्राइंगल बी क्यू सी एंड ट्राइंगल बी क्यू आर हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है, हैव सेम बेस बी क्यू एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइन के बीच में आता है, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, बी क्यू इज पैरेलल टू सी आर। तो देयरफॉर इसका मतलब जो एरिया होगा बी क्यू सी का इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी क्यू आर बाय थ्योरम। ये भी कहां से पता चला, थ्योरम से, ये रख लेंगे बेटा सेकंड। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं बेटा, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो यहां पे लेफ्ट साइड में देखो क्या आएगा बेटा, ए क्यू बी और बी क्यू सी जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, ए क्यू सी, है ना। तो ये आएगा बेटा एरिया ऑफ ए क्यू बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू आर। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा बेटा, इसको और इसको ऐड किया तो बनेगा एरिया ऑफ ए क्यू सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए, ये पी बी क्यू और इसमें क्यू बी आर ऐड किया तो बनेगा एरिया ऑफ पी बी आर, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर है, मतलब 4 साइडेड फिगर है ABCD, उसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और इस तरह से कर रहे हैं कि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना आमने सामने, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों का एरिया आपस में बराबर है। और मुझे क्या बताना है कि ABCD से ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइडें पैरेलल होती हैं, बस इतना बताना, ठीक है। गिवन देखिए बेटा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, इन विच, जिसमें आपके जो डायगोनल्स हैं, इन विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट O, सच दैट, इस तरह से कट कर रहे हैं कि जो एरिया है AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC। अब टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है। प्रूफ में देखिएगा बेटा, बड़ा आसान सा इसका प्रूफ है, जो मुझे गिवन है पहले मैं वही लिखूंगा। एरिया जो है AOD का किसके बराबर है, एरिया ऑफ BOC, ये मुझे गिवन में दे रखा था, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसको मार्क कर लेते हैं DOC, ये दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, ऐड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC टू बोथ साइड इन फर्स्ट। तो ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ DOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ DOC। मैंने दोनों में COD या DOC ऐड कर दिया बेटा। जब ये दोनों ऐड हो गए तो पूरा बन गया ACD या ADC, ये दोनों ऐड होंगे तो बनेगा BCD, है ना। तो यहां बनेगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। आप देख सकते हो, एक ये वाला ट्राइंगल इस साइड वाला और एक ये वाला इस साइड वाला, दोनों का एरिया बराबर है। आल्सो हैव, इनका बेस भी सेम है, हैव सेम बेस CD। अब देखो बेटा ये दो ट्राइंगल है, दोनों का एरिया बराबर है, बेस सेम है, तो फिर ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होंगी। देयरफॉर AB जो है वो पैरेलल होंगी CD के। कहां से पता चलता है बेटा, बाय थ्योरम, ठीक है जी। अगर AB और CD पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, इज ए ट्रेपीजियम। और यही मुझे प्रूफ करना है बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन, इन फिगर एरिया ऑफ DRC। ये देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल जो है DRC, ये वाला और ये वाला, दोनों का एरिया बराबर है। उसके अलावा ये पूरा ट्राइंगल BDP और ये इस तरफ से ACR, दोनों का एरिया बराबर है। मुझे बताना कि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेटर, ये नीचे है DCPR और ABCD, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब इनकी एक पेयर जो है वो पैरेलल है साइड का। पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेटर है बेटा, एक तो है ABCD एंड दूसरा है DCPR, ठीक है जी। अब इसमें मुझे क्या क्या दे रखा है, इन विच एरिया जो है DRC का इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPC एंड एरिया ऑफ BDP इक्वल्स टू एरिया ऑफ ARC। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ कि दोनों जो कोऑर्डिनेटर हैं, ये जो कोऑर्डिनेटर ABCD इज ए ट्रेपीजियम, और दूसरा बेटा ये जो कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम है DCPR, ये भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखिए यहाँ पे पहले मुझे गिवन दिया हो ना उसको लिख लेता हूं। क्या क्या है, DRC DPC और BDP ARC। पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल लिख लेता हूँ, ठीक है। ARC और DRC है ना, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ अरेंज करके। तो ये एरिया ऑफ ARC इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDP, ये भी मुझे गिवन में था। और दूसरा बेटा एरिया ऑफ DRC इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPC, ये भी मुझे गिवन है, ठीक है जी। सारे का सारा गिवन है मुझे। ये रख लेते हैं फर्स्ट, ये रख लेते हैं सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें, तो ये बनेगा बेटा ARC माइनस एरिया ऑफ DRC इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DPC। अब करते हैं माइनस। देखो बेटा ARC ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें से छोटा हिस्सा मैंने काट दिया DCR, तो बचेगा ADC। तो यहां बचेगा बेटा एरिया ऑफ ADC
इक्वल्स टू इसी तरह से पूरा ट्राइंगल बीडीपी, इसमें से सीडीपी काट दे तो बनेगा बीडीसी, इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीडीसी। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। देखिए ये ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल कौन कौन सा है, डी सी आर एंड ट्राइंगल जिसका नाम है डीसीपी। डीसीपी हैव सेम बेस, इनका सेम बेस है, CD एंड हैव इक्वल एरिया, और एरिया इनका बराबर है, इक्वल एरिया। अब देखो दो ट्राइंगल है बेटा, दोनों का एरिया बराबर है, बेस सेम है, तो फिर दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं DC पैरेलल RP। ये कहां से पता चलता है बेटा, बाय थ्योरम। ठीक है जी, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो देयरफॉर ये आपका DCPR जो है इट इज ए ट्रेपीजियम, और यही मुझे प्रूफ करना था। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बेटा फ्रॉम थर्ड, यहाँ पे लिखते हैं हमने थर्ड से फ्रॉम 3 वी गेट, हमें क्या मिला वहां से कि जो एरिया है ADC का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ BDC, है ना। मतलब ये दो ट्राइंगल है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों का एरिया बराबर है एंड हैव, और इनका बेस भी सेम है, सेम बेस जिसका नाम क्या है CD। अब दो ट्राइंगल है, एरिया बराबर है, बेस सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे। देयरफॉर AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। कहां से पता चलता है बेटा ये सारा, बाय थ्योरम। अब ये दोनों अगर पैरेलल हो जाएंगी, डबल कट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ABCD जो है इट इज ए ट्रेपीजियम, तो ये बन जाएगा आपके पास एक ट्रेपीजियम, और यही मुझे पता करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।